ये है दैनिक प्रातःकाल का डिजिटल एडिशन प्रातःकाल लाइव। प्रातःकाल लाइव पर चल रहे खास कार्यक्रम धरोहर में हम मुंबई में प्रवासियों द्वारा बनाई गई इमारतों के बारे में बता रहे हैं। आज के धरोहर शो में आप देखेंगे वाशी के मेवाड़ भवन की कहानी, जो नवी मुंबई के प्रवासियों की खास पहचान है। 80 के दशक में जब नवी मुंबई शहर डेवलप होना शुरू हुआ, उसके बाद से बड़ी संख्या में मेवाड़ जैन समाज के लोगों ने यहाँ बसना शुरू किया। सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों को संपादित करने के लिए एक भवन की जरूरत महसूस हुई, तो मुलेला गांव के वरिष्ठ समाजसेवी भंवरलाल बोहरा के नेतृत्व में वाशी के एमजी कॉम्प्लेक्स में मेवाड़ भवन की स्थापना 2006 में करवाकर इसे समाज को समर्पित कर दिया। वाशी के मेवाड़ भवन ट्रस्ट में स्थानकवासी समाज के लोगों का समावेश है, जो मेवाड़ की गुरु परंपरा को मानने वाले हैं। श्री वर्तमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ मेवाड़ नवी मुंबई वाशी के पहले अध्यक्ष सुरेश हिंगड़ बने थे। मेवाड़ संघ मुंबई की शाखा नवी मुंबई वाशी उपसंघ की तमाम गतिविधियां इसी भवन से संचालित होती हैं। 15,000 वर्ग फीट के इस 3 मंजिला मेवाड़ भवन के ग्राउंड फ्लोर में कार्यालय है और पहली मंजिल पर प्रवचन हॉल, दूसरी और तीसरी मंजिल पर आवास व्यवस्था के लिए कमरे हैं तथा टेरेस पर भोजनशाला की व्यवस्था है। पिछले 15 वर्षों से चातुर्मास के अलावा पूरे साल सामाजिक गतिविधियां संचालित होती हैं। राजस्थान के तमाम बड़े राजनेताओं की बैठकों का आयोजन भी यहां हो चुका है। वर्तमान में संघ के अध्यक्ष राकेश चौड़रिया, महामंत्री प्रवीण डांगी व कोषाध्यक्ष राजेश मेहता के नेतृत्व में महासती डॉक्टर सिद्धियायिका व हर्षायिका महाराज का चातुर्मास मेवाड़ भवन में चल रहा है। प्रातःकाल लाइव के धरोहर के लिए मेवाड़ भवन वाशी को कवर किया है हमारे संवाददाता मनीष पालीवाल, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष पालीवाल और आप देख रहे हैं प्रातःकाल लाइव पर धरोहर की श्रृंखला में वाशी का मेवाड़ भवन। मुंबई शहर के पास सटा हुआ एक इलाका है नवी मुंबई वाशी, जहां पर राजस्थानी समाज बड़ी संख्या में रहता है और यहां पर रहने वाले राजस्थानी समाज ने अपनी मेहनत और परिश्रम के बल पर कई सारी इमारतों का निर्माण किया है और उसी में से एक प्रमुख इमारत है मेवाड़ भवन वाशी। यह इमारत यहाँ पर रहने वाले श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ मेवाड़ उपसंघ वाशी की संपत्ति है और यहाँ पर एक ट्रस्ट मंडल द्वारा इस भवन का संचालन किया जाता है। आज हम आपको इस मेवाड़ भवन वाशी की पूरी दास्तान से रूबरू कराएंगे। ये भवन कैसे बना, किन परिस्थितियों में बना और किन किन लोगों के परिश्रम से बना। तो चलिए हमारे साथ देखते हैं मेवाड़ भवन की एक खास स्टोरी धरोहर के इस तीसरे एपिसोड में। एक बड़े दालान के बाद जैसे ही हम पहली मंजिला की ओर बढ़ते हैं तो लंबी चौड़ी सीढ़ियों के माध्यम से हम ऊपर पहुंचते हैं और पहली मंजिल पर आता है आनंद भवन, यानी आनंद ही आनंद। श्रवण संघी परंपरा के एक महान संत आनंद ऋषि जी के नाम पर इस भवन को समर्पित किया गया है, जहां पर प्रतिदिन प्रवचन होते रहते हैं। वाशी के इस मेवाड़ भवन में इन दिनों प्रवचन प्रभाविका साध्वी डॉक्टर सिद्धायिका जी माँ साहब और तत्वचिंतिका साध्वी हर्षायिका माँ साहब विराजमान हैं। हमारे साहब से जानते हैं मेवाड़ भवन की उपयोगिता के बारे में। यह मेवाड़ भवन प्रॉपर वाशी का, यदि इसके बारे में हम विचार करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत सुंदर है। यहाँ पर जो मुंबई में एक खास करके प्रदूषण का बहुत प्रॉब्लम है। वाशी में मेवाड़ भवन के आजू बाजू में पेड़ पौधे आदि इतने अच्छी तरह से लगाए हुए हैं, तो कहीं पर भी हमें प्रदूषण वाला जो एक बहुत ही डिस्कनेक्ट पॉइंट है हम लोगों के लिए, विशेष करके साधु साध्वी के साधना के लिए, जहाँ पर साधु साध्वी 4 महीना कंटिन्यू रहते, तो साधु साध्वी का पर्सनली एक एम होता है 4 महीने रहने का। पर्सनली एम एक होता है कि खुद की साधना करना है। बाकी सबके लिए साधु साध्वी कर ही रहे हैं, लेकिन जो पर्सनली एम है कि मेरी खुद की साधना करना है, तो उसके लिए एटमॉस्फेयर बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जितना सुंदर एटमॉस्फेयर होता है उतना मेरा पर्सनली एक एक्सपीरियंस है कि हम ध्यान साधना बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं।
और सुबह सुबह योगा है, प्राणायाम है। और प्राणायाम के बाद जो हम योग में जाते हैं या ध्यान में जाते हैं, तो उस ध्यान की अनुभूति बहुत अलग तरह से होती है, और उसके लिए वाशिका मेवाड़ भवन बहुत ही सही जगह है। वाशी का ये मेवाड़ भवन जैन समाज के साथ साथ मुंबई में रहने वाले अन्य राजस्थानी समाज के लिए भी बड़ा उपयोगी साबित रहा है। मुंबई में राजस्थान के जब भी राजनेता यहाँ आते हैं प्रचार प्रसार करने के लिए, तब उनकी आम सभा मीटिंग इस मेवाड़ भवन में आयोजित होती है। ये मेवाड़ भवन किस प्रकार से जनता के बीच में लोकप्रिय हैं, किस प्रकार से लोगों के लिए काम आ रहा है, ये तमाम चीज़ जानेंगे इन पदाधिकारियों से जो आज की इस खास चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं राकेश चोरडिया जी, जो वर्तमान में वाशी उपसंघ के अध्यक्ष हैं। राकेश जी, बताइए कि ये भवन वर्तमान में यहाँ कौन चातुर्मास कर रहा है और किस किस प्रकार से उपयोगी साबित हो रहा है? यहाँ पर अभी डॉक्टर प्रवचन प्रभाविका सिद्धायिका जी महाराजा का चतुर्मास है, जो सुमति प्रकाश जी के अंडरटेकिंग में चलते हैं, और उपाध्याय विशाल मुनि जी महाराजा के साथ में विचरण करते हैं। और अभी चतुर्मास में यहाँ पर बहुत अच्छा चतुर्मास चल रहा है, जो अपने आप में भी एक आज दिन तक वाशी में ऐसा चतुर्मास नहीं हुआ जो 250, 300, 350 की उपस्थिति पर डे यहाँ पर हो रही है दिल्ली की। अब हमारे साथ हैं नारायण जी सियाल। तो नारायण जी, उन यादों को ताज़ा करिए कि किस तरीके से इसका उद्घाटन हुआ, क्या कौन कौन लोग आए थे? सुरेश मुनि जी महाराज साहब का चतुर्मास हुआ था फर्स्ट, और उद्घाटन भी उसी दिन हुआ था, और उसी दिन चातुर्मास का प्रवेश भी हुआ था। फर्स्ट चातुर्मास सुरेश मुनि जी महाराज साहब का हुआ, उनके साथ में रतन मुनि जी महाराज साहब थे, और वो फर्स्ट चातुर्मास बहुत अच्छा रहा। और ये मेवाड़ भवन उसी समय बना था, उद्घाटन भी उसी समय होता सर। अब हम इस उपसंघ के मंत्री प्रवीण डांगी जी से मुलाकात कराते हैं। प्रवीण जी, आइए। एज ए मंत्री आप यहाँ का काम देख रहे हैं, इसकी उपयोगिता और यहाँ होने वाले कार्यक्रमों के बारे में आप बताएं। सर्वप्रथम मैं प्रातःकाल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो आपने यहाँ पर पधार कर हमारे मेवाड़ भवन के बारे में जानकारी प्राप्त की। ये वैसे तो मेवाड़ भवन कहने के लिए हमारा वर्धमान स्थानकवासी संघ का है, लेकिन यहाँ पे अदर समाज के लिए भी हमेशा खुला रहता है। यहाँ पे अपना आरएसएस वालों के लिए कितनी बार ब्लड कैंप लग चुके हैं, महावीर इंटरनेशनल संस्था द्वारा भी यहाँ पे ब्लड डोनेशन के कैंप लग चुके हैं। गोवा पिछले ही 2 साल पहले गोवा के मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पे पधारे थे, उन्होंने भी यहाँ पे एक सेमिनार आयोजन किया था। अन्य भी काफ़ी सारी संस्थाएं हैं, गुजराती संस्थाएं हैं, तेरापन समाज भी है, तो सर्व धर्म इससे जुड़ा हुआ है और समय समय पर सबके लिए उपयोगी आते रहता है। हमारे साथ इसी चर्चा में है नरेंद्र बोरा जी। नरेंद्र जी पूर्व में यहाँ के अध्यक्ष रह चुके हैं। नरेंद्र जी, इसकी तकनीकी जानकारी आप बताएं, कितने फ्लोर हैं, कितने कमरे हैं, किस किस प्रकार की यहाँ सुविधा है? ये ग्राउंड प्लस 3 है, मतलब 4 फ्लोर है और टेरेस है ऊपर, और 3 हॉल है टोटल। एक बड़ा हॉल है फर्स्ट फ्लोर पे, और सेकंड फ्लोर पर 2 हॉल है, और थर्ड फ्लोर पर 2 हॉल है। सेकंड फ्लोर पर एक हॉल है और छोटा हॉल है, और 10 कमरे हैं टोटल, और अच्छी तरह से व्यवस्थित सब काम हो रहा है। शादी ब्याह के लिए भी उपयोगी है, मतलब वो जैन समाज के लिए है, दूसरे को किसी को लगभग देते नहीं है, पर अच्छे सामाजिक कार्य के लिए देते हैं। हमारे साथ सुनील जी धाकड़ हैं, जो यहाँ के नवयुग मंडल के कोषाध्यक्ष हैं। सुनील जी, बताइए कि यहाँ पर विभिन्न सामाजिक गतिविधियाँ जो चलती हैं उसमें युवाओं की बड़ी भूमिका रहती है, तो आप लोग क्या क्या करते हैं यहाँ पर? हम लोग यहाँ पर सभी तरह के प्रोग्राम जो रहते हैं वो तो करते ही है चीज़ को, जैसे कि हेल्पिंग हैंड्स का जो प्रोग्राम था नवयुग मंडल का, क्रिकेट होता है चीज़ को, सभी तरह के। अब की बार हेल्पिंग हैंड्स में हम लोगों ने काफ़ी अच्छा सभी तरह से सब लोग नवयुग मंडल ने जो डोनेशन किया था उसको सब जगह पनवेल, खारघर सब जगह अपनाया, जो एक्टिविटी था वो भी अच्छा किया था चीज़ को। दूसरा, मेवाड़ भवन में भी नवयुग मंडल का काफ़ी अच्छा उपस्थिति रह रहा है, सब जो ने जो धार्मिक लाभ की कुछ भी काम वगैरह जो भी है जो अच्छे से हो रहा है चीज़ को। अब हम आपको मिलवाते हैं इस भवन के मुख्य कर्ता धर्ता रहे, इसके निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मोलेला गांव के भंवरलाल जी बोहरा साहब से। बोहरा जी से जानते हैं कि ये भवन कैसे बना और किन परिस्थितियों में बना। सबसे पहले मैं मुंबई में रहता था, उसके बाद में 1997 के अंदर पहली बार मैं
वाशी नवी मुंबई में आया। जब मैं यहाँ आया सबसे मेरे दिमाग में एक ही बात थी, मुझे समाज के लिए कुछ न कुछ करना है। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ एक मेवाड़ भवन के रूप में समाज के लिए कोई एक भवन बनाने की इच्छा मेरे मन के अंदर जागृत हुई थी। उसका एक ही कारण है, आज से 25 साल पहले भैरों सिंह जी शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। जब उन्होंने मुझे 25 जून 1995 को भामाशाह की पदवी दी थी, उनका एक ही कहना था, बोरा जी ये जो पदवी आपको मिल रही है, जो भामाशाह का सम्मान आपको मिलता है, उसको आगे बढ़ाते हुए कुछ न कुछ काम करते रहना है। उससे प्रेरणा से प्रेरित होकर मेरे मन में ये बात रही थी, कुछ न कुछ समाज के लिए मुझे करना चाहिए। जब मैं यहाँ आया, हमारे यहाँ कोई संघ नहीं था, हमारा स्थानकवादी समाज बिखरा हुआ था, कोई किसी का कांटेक्ट नहीं था। सबसे पहले मैंने आकर के यहाँ के प्रमुख लोगों से, जिनमें से सबसे पहले मेरे को मिलने वाले थे बाबूलाल जी साहब मेहता, देवगढ़ निवासी, उसके बाद में पारसमल जी बडाल में, इन दोनों से मैंने चर्चा की। तो ऐसा माहौल बनाते बनाते 27 मार्च 1997 को मैंने यहाँ संघ की स्थापना की, इंगोर को अध्यक्ष बनाया। उसके बाद में जब हमें ट्रस्ट की आवश्यकता महसूस हुई गवर्नमेंट के कानून के हिसाब से, तो हमने एक संघ की स्थापना की, ट्रस्ट की स्थापना की। उसके अंदर सबसे पहले मैंने जो संपर्क किया श्रीमान फूलचंद साहब हिंगर, उनको पहला मैंने निवेदन किया कि अपनों को एक ट्रस्ट बनाना है। सबसे मेरे साथ में मैंने उनको जोड़ा। उसके बाद में एक राजमल जी चोरडिया के सुपुत्र महेंद्र जी चोरडिया को उसके बाद में और जोड़ा। फिर उसके बाद में लालूलाल साहब बापना, उनको भी मैंने ट्रस्ट के रूप में, ट्रस्टी के रूप में जोड़ा। 4 लोगों ने मिलकर के हमने एक ट्रस्ट बनाया, श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ मेवाड़ मुंबई नवी मुंबई के नाम से इस ट्रस्ट की स्थापना की और फंड जमा किया। थोड़ा 2-2 लाख रुपया हम सब लोगों ने मिलकर लगाया। पहले किसी के को कॉन्टेक्ट नहीं किया, फिर बाद में धीरे धीरे मैंने एक प्लॉट वाशी में लिया। उस प्लॉट के अंदर कुछ कानूनी कार्रवाई के कारण वो प्लॉट उचित नहीं लगा। उस प्लॉट को कैंसिल करके हमने उसको बेच करके हॉल लिया। उस हॉल लेने के बाद में ऐसे बढ़ते फिर स्वामीनारायण जो संस्था है, उनका एक प्लॉट हमारी एमजी कॉम्प्लेक्स के अंदर पड़ा हुआ था। उसका मुझे मालूम पड़ा तो मैं स्वामीनारायण के पास गया दादर में, और हमने एक सौदा किया और एक प्लॉट लिया। प्लॉट लेने के बाद में सभी लोगों को जोड़ते हुए, सभी लोगों को आपस में मिलाते हुए हमने इस प्लॉट को खरीदने के बाद में इस मेवाड़ भवन को बनाया, जो आज समाज के लिए सभी हर तरह से सामाजिक काम में, राजनीतिक में, धार्मिक काम में और जनहित के कार्य के अंदर अपनी सेवा पिछले 15 वर्ष से दे रहा है। यह भवन कंप्लीट 2006 में बनके तैयार हो गया। इसमें करीब 8 चातुर्मास अभी तक हो चुके हैं और 9वां चातुर्मास अभी चालू है। अगर आप ये कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।